अभी रिसेंटली, अभी इससे पिछली सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ थी और हम हारे हैं ओडीआई की, और पाकिस्तान में तूफान बदतमीजी हमने मीडिया, सोशल मीडिया पे देखा कि बाबर रिजवान का कैरियर खत्म है, इनको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में दो तरफ से वापस आते हैं अब टीम में, एक आप अच्छा करें बहुत ज़्यादा, या दूसरा बुरा करे, तो वही हुआ, दूसरा फिर बुरा किया। अब ये तीसरा दिन है जब से इंडिया से हमारे हैं, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया बाबर रिजवान के बगैर ये बिल्कुल बेकार है, उनको होना चाहिए। क्या इसका करना है, ये क्या क्या सोल्यूशन क्या है इस मसले का? इसमें ना बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो इनसे बेहतर प्लेयर आपके पास हैं, इनको बाहर रखो, क्योंकि आपको नहीं पसंद किसी को भी, जो भी बंदा या बंदे या सिलेक्शन कमेटी, अगर उनके पास इनसे बेहतर प्लेयर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सारे देखना चाहते हैं उसको खिलाएं। और अगर ये बेहतर है और अभी थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस का फ्लो वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप उनके साथ, फिर भी वो लड़के उनसे बेहतर हैं, अगर ये जो दिन दो की मैं बात कर रहा हूं, अगर फिर भी ये उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उनके साथ के कलीग्स हैं, वो उनसे बेहतर हैं, तो फिर भी वो बाहर नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी को तो आपने इतना मैच दे दिया है कि ਉਹਦਾ पिछला स्कोर देखने ਲਈ दूरबीन लानी पैंदी है कि कदों किता सी, वो खेड़ी जा रहा है। तो कोई लोगों ने 3-3 साल नंबर 1 दुनिया में रह गए, उसके 6 महीने साल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये बैलेंस तो उन्होंने करना है ना जिनके पास फैसले हैं, जिसको अल्लाह ताला ने अभी उस जगह पे रखा हुआ है कि चल तू देखते हुए तो क्या करते हो। ठीक है, सो यू हैव टू रिलेट टू कॉमन सेंस। एक आपकी कोई स्टैंडिंग होनी चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि अगर मुझे किसी ने कोई काम लगा दिया है तो मैं हर गालों पूछ के करा, उसने मुझे लगाया क्यों है, कुछ समझ के लगाया है ना, कुछ मेरे पे छोड़ा है। हाँ सही गलत करूं मेरे से पूछ ले जी, मेरी अकाउंटेबिलिटी कर ले। लेकिन ये तो नहीं है, इसलिए तो नहीं आपको काम पे रखा होता कि आप मैं आई गो टू बाथरूम, कैन आई हैव माय लंच, मैं सर फोन कर लूं। अगर इतनी सबमिसिवनेस को आप खुद अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आगे भी आदत पाई जाती है, वो फिर सही वाला बंदा पैड़ा लगता है। चले अल्लाह करे कि जो बेहतर हो उसको खिलाएं। अच्छा, एक ये है, पाकिस्तान किसी से भी हार जाए अवाम बर्दाश्त करती है, शायद दोनों साइड पे, इंडिया से नहीं हार बर्दाश्त होती। और लास्ट 3 ईयर से हम इंडिया से कोई मैच नहीं जीते, ऑलमोस्ट 6 मुकाबले तो मैं देख रहा था, 2 T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, 3 मैचेस एशिया कप के हो चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी गुजर गई। ये परफॉर्मेंस भी हमने देख ली, स्किल वाइज बहुत बड़ा गैप नज़र आया। क्या कर सकते हैं, कोई चांस है फिर हमारा संडे को मुकाबला है, किसको फिर टाकरा होना है? देखिए आपको, और इसके बाद तो माहौल ही डिफरेंट था। ये आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना, खाली जज्बात से तो आप नहीं जीत सकते जी। एना कॉलोनी हारना, अगर ये सेंटिमेंट है तो क्या ये सेंटिमेंट इनफ है? जिस चीज में जीतना है वो भी तो आनी चाहिए ना। उनका भी बड़ा सेंटिमेंट है कि इन्हों किस तरह असी फड़ लीए, कोशिश की है उन्होंने, की होया उस जगह पे उनके पास नहीं है एक्सीलेंस, इस जगह पे हमें पकड़ना है उनको, हमें अच्छा करना है, वो हमसे अच्छे हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सही बात। ठीक है, तो जहां पर हमें काम की जरूरत है वो हमें एक्सेप्ट करेंगे तो काम शुरू होगा। ठीक है, तो ये तो एक जुबान ज़दे आम चीज़ है कि यार वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास बेहतर पूल ऑफ प्लेयर्स है, दे आर मोर टैलेंटेड, मोर स्किलफुल। उनकी एग्जीक्यूशन देख लें, उनकी फिनिश देख लें, उनका मैच टेम्परामेंट देख लें। ठीक है, जब तक आप जीतेंगे नहीं, आपकी वेटेज नहीं होगी इन एनी केस, हर जगह। ठीक है, तो जीतना है अगर तो अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। उसमें उस्मान भाई हम देखते हैं, जब 2 टीम्स को देखते हैं तो स्किल वाइज जब एक सुपीरियर होती है तो कहा जाता है कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के आप नहीं जीत सकते, आपको कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एग्रेसिव आना पड़ता है, अटैक करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में ये करके पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता? बैटिंग अगर मिले तो एक दफा पूरा, कोई हमारा 7 बैटर में से किसी ने अटैक नहीं किया उन पे, और सिर्फ शाहीन 9वें नंबर पे आया। तो ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और करने नहीं दिया, लेकिन शाहीन ने भी तो 9वें नंबर पे आगे को ट्राई की ना, तो थोड़ा कुछ तो हुआ तो जिन्होंने वो कौन सा रोकता हुआ आउट हुआ, सब मारते हुए आउट हुए। तो अगर ट्राई पे बात है तो सारों ने तो ऊंची ट्राई की है, हारिस ने क्या रोका है? ठीक है, साहिबजादा रोकता हुआ आउट हुआ है, फखर जमान रोकता हुआ आउट हुआ है। रोकना भी नहीं जा रहा था ना इनसे। बात यही है ना कि स्किल लेवल्स को बेहतर करना पड़ेगा। ये जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि चलो जी कोई आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए कैन यू गो आउट ऑफ द बॉक्स एवरी डे कि तुसी मारते रहोगे तो वाजदियां रहनी है? एक आधा मैच ही जीत जाएंगे ना ऐसे, बड़ा कोई दा लगा तो 2 इकट्ठे जीत जाएंगे। उससे फैक्ट तो चेंज नहीं होगा कि एक टीम कहाँ खड़ी हुई है और आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो आपको ओवरऑल
अपने सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा अपनी स्किल के साथ, अपने टेम्परामेंट के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ। उस ग्रोथ को बढ़ाएं, सही डायरेक्शन में काम करें, ठीक है, सही डायरेक्शन में काम करें, सही लोगों से काम लें। बात फिर वही है, तो बड़ा समा भी लंबा एक लॉन्ग टर्म जो प्लान आप बता रहे हैं अभी इतना भी लंबा नहीं है, 3 से 5 साल की गेम है मैक्सिमम, अगर आप राइट डायरेक्शन में चल पड़े तो ये कोई 10 साल का, ये कोई डैम नहीं बनाना आपने, ठीक है ना, आपने कोई डैम नहीं बनाना, कोई आपने कोई सेंट्रल एशिया की सड़क नहीं निकालनी, इतना लंबा काम नहीं है। एक मैच के लिहाज से इफ यू वुड हैव बीन द कैप्टन और कोच, क्या आप अप्रोच होनी चाहिए लड़कों की, कोई मंत्रा कुछ आपको लगता है? मैं होंदा ना कप्तान ते दूसरा बंदा नहीं सी होना जिहदा तुसीं जिक्र कीता है, मैं सही कह रहा हूं। चलिए आप कोच है, हैज नो, चलिए आप कोच है और आपने लड़के को लड़ाना है, आप क्या एक मैसेज देंगे? स्किल लेवल तो आपको बात मालूम है है कि इस जो इनकी प्रेपरेशन हुई है वो रिलेट ही नहीं करती काफी सारी चीजों से, ठीक है। एंड विनिंग वन ऑफ टूर्नामेंट या कोई एक आध चीज जीत के डज नॉट मीन कि आपकी क्रिकेट ठीक हो गई है, ठीक है। वो चाहे अभी पता नहीं क्या रिजल्ट आता है जीतते हारते, लेकिन जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है, जो कमेंट्स दुनिया के एक्सपर्ट्स दे रहे हैं वो सारी दुनिया सुन रही है, उसमें कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी। बात यह है कि मैं उस दिन आपसे जब बात कर रहा था पिछले प्रोग्राम में, जो तैयारी की है अब वो कर गुजरो, रिलेंटलेस अटैक। बिल्कुल। अब फिर उधर जाके शशोपान में ना पड़ो कि हुण मैं रोक लवा, हुण मैं देख लवा, जो करते आ रहे हो ना वही आपका बेस्ट चांस है। 60+ डॉट खेलेंगे तो फिर तुसी तो भूल गए हो ना जो करना सी, ठीक है ना। अब आप एक बॉलर को मारना और एक थ्रो डाउन को मारने में फर्क तो है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सलमान भाई, ऑब्वियसली अब ये मैच फिर होगा और ये सारा कुछ है, कंट्रोवर्सी एक ऐसी बनी, अजीबोगरीब बनी, पहले वो मैच रेफरी रोकता है, हम मैच खेलते हैं, उसके बाद वो शेक हैंड नहीं किया जाता, फिर एक कंट्रोवर्सी बनी। इसके कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें हैं, एक तो ये जी मैच रेफरी को हटाया जाए, पीसीबी कहता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जी कि वो जो स्पीच दे देते हैं सूर्य कुमार यादव और वो पॉलिटिकल होती है और वो तमाम फोर्सेस की भी बात कर छोड़ते हैं। हम देख रहे हैं पीसीबी की तरफ से कि उसी के ऊपर सारा फोकस रखा गया, प्रेशर रखा गया जी मैच रेफरी हटाया जाए, जो दूसरा काम हुआ है उसके ऊपर हमने कल भी उसमें बात ही नहीं की जा रही। टोटली एग्री। तो ये ठीक है, मैच रेफरी का इस्तेकाक नहीं है ऐसी इंस्ट्रक्शन देने का, और जहां तक मेरा ओपिनियन है उन्हें अपने से दी भी नहीं होगी, उसको किसी ने कहा है, ठीक है, और वो बड़ा ऑब्वियस है कि कौन कह सकता है, ठीक है, डॉट्स जोड़े तो उधर ही पहुंची घड़ी। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्लेयर अगर वो फ्री पैलेस्टाइन का बैज नहीं पहन सकता, मोइन अली अगर उस्मान ख्वाजा फाख्ता नहीं लगा सकता अपनी इक्विपमेंट के ऊपर, और ये नहीं लिख सकता कि ऑल ह्यूमन लाइव्स मैटर, जिसमें कोई किसी की तरफ बात ही नहीं है, एक जेनेरिक बात है, अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कल्चर्स, ये बात है कि यार सबका एहसास करो। अगर आप ये भी नहीं लिख सकते तो जो कुछ इसने फरमाया इंडिया के कैप्टन ने, वो तो टोटली पॉलिटिकल है, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि सम थिंग्स आर बियॉन्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक है, वो उससे आगे की कुछ चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट इज नॉट अप टू पाकिस्तान, इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो जिसने बैंड पे रोका था, जिसने उस्मान ख्वाजा को रोका था, ये उस अथॉरिटी का काम है विच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड, टू डिसाइड कि क्या ये प्रेसिडेंट अब सेट हो जाएगा या हम इसमें कोई जुर्माना करेंगे या कोई मना करेंगे या एक अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करेंगे। क्योंकि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो आप करें ना करें, लेकिन ये स्टैंडर्ड फिर सेट हो जाएगा और इसकी फिर कोई एंड नहीं है। इसका ये नहीं है कि उन्होंने कह दिया और अब कोई और नहीं कहेगा। हाँ जी। एक ए कहेगा, एक बी कहेगा, फिर एक सी कहेगा, एक डी कहेगा, और एक ये सिलसिला जो कि गेम के लिए अच्छा नहीं है, गेम के लिए अच्छा नहीं है। ये स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने चेस्ट थम्पिंग करनी है और अगर आपने बड़ा अपने फन्ने खाई दिखानी है तो उसके लिए तो बॉर्डर है, ठीक है। उसमें वो चाचू का फोन आ रहा है ना लड़ो रुक जाओ, तो तुम रुक गए हो, ठीक है।